गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना और बहुत ईजी है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वह रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। जब दो या दो से अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक हो, पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं और उनके दोनों के गुण अलग अलग होंगे तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुणधर्म अलग है और जल का गुणधर्म अलग है। जल का गुण है आग को बुझाना और ये दोनों गैस है और इन दोनों का कार्य होता है आग को लगाना। इनके कारण आग जलती है, तो दोनों के गुण अलग अलग हुए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिल की अभिक्रिया से नया पदार्थ हमारा क्या बना है, जल। तो इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जब आप कह सकते हो एरो से पहले, उन्हें कहते हैं हम अभिकारक, रिएक्टेंट। और जो हमारा बाद में अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इनकी जो ये आपके इन्होंने जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया ये क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक। और प्रोडक्ट क्या होंगे आपके, किसी अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, जो आपके पास ही प्राप्त हुआ। इसको क्या बोलेंगे आप, उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं। हम और एग्जाम्पल देखते हैं दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे जो दैनिक जीवन में क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। पॉइंट नंबर 1, भोजन का पचना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। पॉइंट नंबर 2, सांस लेना, जिसमें हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, लोहे पर जंग लगना, आप लोहे को छोड़ दो, कुछ दिनों पश्चात आप देखोगे वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। पॉइंट नंबर 4, दही का बनना। ये सब आपके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं दैनिक जीवन में होने वाली। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अभिक्रिया समझ में आ गई। अब समीकरण को पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक व उत्पाद पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि जैसे कि आपने यहाँ पर इनके संकेतों या सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया, हाइड्रोजन गैस को H2, ऑक्सीजन गैस को O2, इनके सूत्र हैं, तो ये सब आपकी क्या कहलाएंगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण देखते हैं, मैग्नीशियम का वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। तो मैग्नीशियम होता है Mg और इसके साथ अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे O2। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या हुआ, Mg, और वायु का सूत्र क्या, O2। और इसको हम इसकी अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, MgO। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हमने इसको 2 करने के लिए इसके स्टार्टिंग में हमने 2 लगाना है। तो जब आपने यहाँ 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो 2 मैग्नीशियम इधर भी करने पड़ेंगे। इस प्रकार इनको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो हमने ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सबको उनके संकेतों या सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ये कहलाएंगे आपकी रासायनिक समीकरण। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कोयले को बोलते हैं कार्बन का वायु में दहन। वायु का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो कार्बन का संकेत होता है C और वायु का क्या होता है O2।
तो हमारा क्या बनता है CO2। तो ये भी आपकी क्या है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, यानी कि उनके संकेतों द्वारा निरूपित करना या प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में आपने अंतर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। पॉइंट नंबर 1 है संयोजन योगात्मक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 प्रतिस्थापन या विस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाओं के प्रकार है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन अभिक्रियाओं को डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे कैसे ये अभिक्रिया होती है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं। अभी तक आप इसको यहाँ तक समझिएगा और अच्छे से याद करिएगा।